महाराणा प्रताप और हमारे भीलों के राणा पूजा भील को भी नमन करता हूं। आज आप सब लोग इस क्षेत्र की जो मांगे हैं उन मांगों को लेकर यहां पर धरने पर बैठे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं दक्षिणी राजस्थान के अंतिम छोर गुजरात की उस बॉर्डर से आता हूं जो राजस्थान की अंतिम विधानसभा है, लेकिन कुंभलगढ़ की विधानसभा के जो विधायक हैं वो तो नींद में सो रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं, आप कैसे बोलिए हो? क्या आप यहां पर धरने पे बैठे हो? नहीं, मेरी माताएं, नहीं, मेरी बहनें, नहीं, मेरा वडील दादा और युवा साथी, आप सब आज कुंभलगढ़ क्षेत्र जहां पर है वो उसका नाम इतिहास की धरोहर के अंदर दर्ज है और इतिहासकार भी अपनी पुस्तकों के अंदर इस क्षेत्र का नाम लेते हुए नहीं थकते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आपने 3-4 लाइन और 3-4 रोड लाइन ऐसी दिखाई कि इस क्षेत्र से रोडवे चालू होनी चाहिए, और आपकी बात है वो मीडिया के माध्यम से या प्रशासन के माध्यम से अब तक सरकार तक नहीं पहुंची, और रोडवेज की जो बात है वो अभी तक सरकार ने इसके लिए कोई इंतजाम नहीं किया। हम ये इस मौके पर आप सब तमाम कुंभलगढ़ वासी उपस्थित हो, और मैं कहना चाहता हूं कि क्षेत्र की जो मांग है, अगर 3-4 रोड लाइन जो बता रहे उस क्षेत्र के अंदर अगर रोडवेज शुरू नहीं हुई तो जो पर्ची की सरकार है वो तो आज पर्ची पढ़ के बात करती है, लेकिन रोडवेज शुरू नहीं हुई तो रोडवेज रोड पे नहीं आएगी पर सरकार रोड पे जरूर आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? आप सब अभी देख रहे हो कि कुछ समय पहले हमारे इस क्षेत्र के अंदर भी जानकारी का अभाव नहीं था, हम सब लोग जागरूक नहीं थे, जानकार नहीं थे, हम सब लोग उन्हीं लोगों के पीछे चलते थे जो लोग सिर्फ आगे चलते थे, लेकिन हमको कहां ले जाएंगे उसका पता हमको नहीं था। आज आपके आगे चलने वाले व्यक्ति का अगर आप उसके पीछे चल रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति हमको किस ओर ले जा रहा है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि कुंभलगढ़ क्षेत्र के अंदर अगर हम आज से 78 साल पहले की बात करें तो इस क्षेत्र के अंदर 50% जो आबादी थी वो आदिवासियों की थी, और 80% भूमि थी वो भी आदिवासियों की थी। और आज की तारीख में मैं घूमता घूमता देखता आ रहा हूँ तो इस क्षेत्र के अंदर अभी कुछ भाई यहाँ पर बता रहे थे, वो डॉक्टर राम भी बता रहे थे कि यहाँ पर 20% यानी 20% जमीनी मात्रा आदिवासियों के पास में बची हुई है। मेरा आप सबसे सवाल है कि अगर 20% जमीन यहाँ पर बची हुई है तो क्या आपको आपके बच्चों के लिए आने वाले समय में जमीन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। तो आप जमीन छोटी मोटी रकम के अंदर क्यों बेच रहे हो? और पूरे बेल्ट के अंदर मैं देखता आ रहा हूँ कि एक जगह पे तो सरकार कहती है कि अवैध दारू के कारोबार नहीं चलने चाहिए, और यहाँ पर जहाँ जहाँ मैंने देखा कि पूरी की पूरी रोड लाइन पे दारू की दुकानों के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं। क्या ये शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अभी भाई बता रहे थे कि यहाँ पर शासन प्रशासन और पुलिस वाले जो भाई है वो झगड़ा होता है तो झगड़े का निपटारा नहीं करते, और दोनों पक्षों से झगड़ा होता है तो 10,000 उधर से लेते हैं और 10,000 उधर से लेते हैं। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि क्षेत्र के अंदर
मैं जहां तक अभी देखता आया हूं, इन झगड़ों की जड़ क्या है पता है आपको? शराब, એટલે दारू। आ झगड़ा जी થઈ રહે, એના झगड़ाની जड़ हुए दारू। जब तक इस पर रोक नहीं लगेगी, इस पर लगाम नहीं लगेगी, तब तक ये समझ जाना कि ये झगड़े कभी रुकने वाले नहीं है। हम आज रोडवेज की मांग करते हैं और भाई यहाँ पर बताया मैंने, पर्ची पड़ी आज इनका इलाका में स्थानीय जो आदमी है, राणा कुंभा के काल से लड़ने वाले लोग, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के साथ में लड़ने वाले लोग और राणा कुंभा पीर के साथ में लड़ने वाले लोग, जिन लोगों ने हमारे हक अधिकारों के लिए, हमारे लिए अकबर की सेना से लड़ाई लड़ी और हमारे हक अधिकारों को बचाया और हमारी पीढ़ी आज की तारीख में जो जीवित है उसको भी बचाने का काम किया। और हमारी लड़ाई, उस समय की लड़ाई, हुकूमत की लड़ाई तो थी ही थी, लेकिन साथ साथ हमारी जमीन को बचाने की लड़ाई थी मेरे भाई। आज जो हमारे जमीन को बचाने की लड़ाई उस समय की थी, क्या आज फिर बदलते युग के अंदर हमको जमीन को बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी नहीं लड़नी पड़ेगी? लड़नी पड़ेगी नहीं लड़नी पड़ेगी? अरे कौन लड़ेगा? ये जमीन की लड़ाई की बात करता हूँ। और स्थानीय के यहाँ पर जो है, चाहे वो सामान्य के भाई हो चाहे दलित के भाई हो, अगर आज की तारीख में टूरिज्म यहाँ पर सेंटर बनता है और हब सेंटर कुंभलगढ़ अगर बनता है, तो स्थानीयों का यहाँ पर 80% अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज होटलों में जितने कब्जे हैं, अगर होटलों का सरकार सर्वे करा के दिखा दे, मैं गारंटी के साथ में, दावे के साथ में कह सकता हूँ कि 50% से 60% जमीन यहाँ के स्थानीय से बाहर के लोगों की है। स्थानीय उसकी 20% होटल होंगी जिनपे कब्जा होगा, जिनका धंधा होगा, लेकिन 60% जो होटलें हैं वो होटलें बाहरियों की है कि नहीं है? और उनके अंदर काम करने वाले लोग भी बाहरी हैं। मेरी सरकार से मांग रहेगी और मैं निश्चित तौर पर धरने पर आपके साथ में बैठना आया हूँ और इस मौके पर कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर जो होटल है उन होटलों के अंदर, और होटलें हैं उनके अंदर काम करने वाले लोगों की 80% हिस्सेदारी होटलों के अंदर होनी चाहिए। ये मांग मैं विधानसभा की सदन में उठाऊंगा। अभी हमारे कांति भाई कह रहे थे कि ये राणा कुंभा की जो मूर्ति है वो मूर्ति हम लोगों ने हमारे पैसों से लगाई है, और साथ में राणा कुंभा के साथ में जो मूर्ति है महाराणा प्रताप की। आज हम कोई सही बात करते हैं, हमारे हक अधिकार की बात करते हैं, अपना हक की बात करो, अपना अधिकार की बात करो, तो सरकार हूं क्या है कि धर्म लड़ाई डाले, धर्म की लड़ाई डालती है सरकार, और उनके नेता भी धार्मिक बातें करते हैं। मैं इतिहास के पुराने पन्नों के अंदर आपको ले जाना चाहता हूं। आप सच ईमानदारी से बताना कि उस जमाने के अंदर महाराणा प्रताप के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले कौन लोग थे? वीर जमात के लोग थे नहीं थे? और वो बिलू की जमीन के लिए लड़े थे और बिलू के अधिकारों को बचाने के लिए राणा कुंभा बिल ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था। और महाराणा प्रताप के साथ में तन मन धन से लड़ने वाले लोगों के साथ में आज तो अत्याचार शोषण होता है, तो राजपूतों को साथ में खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे हम उस जमाने के साथ में एक साथ में मिलकर लड़ने वाले लोग थे। हमारी माटी और रोटी का व्यवहार था। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर राजपूत भाई के किसी के घर पे अगर किसी की मौत हो जाती थी तो आदिवासी भाई उसके घर पे रोटी लेकर जाता था, और आदिवासी भाई के घर पे किसी कोई मौत हो जाती थी तो राजपूत भाई उसके घर पे रोटी लेकर आता था और उसके परिवार को सम्मान देता था। आज अगर सरकार बात करते हैं हम